जब आज कोर कमांडर्स का एलामिया आया है उसमें बाकी सारी चीज़ों के अलावा फिर कहा गया है, अब आप देखें भावल नगर के वाक़े में आर्मी चीफ, DGI और पूरी फौज को फिर से मतून किया गया सोशल मीडिया पे बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में, उसका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हालिया वाक़यात में फिर अवाम और फौज में दरार डालने की कोशिश की गई और उस पर कानून के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। निपटना चाहिए, नए इलाज आने चाहिए, वो गवर्नमेंट बनाए, जल्द अज जल्द बनाए, क्लियर करें कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसके लिए बचत क्यों हो इस मुल्क में। यहीं की खबरें देने वाले जाली UK में जाके जुर्माना खाते हैं, जो चैनल वहां नशर करते हैं, जो YouTube पे करते हैं, वहां के लाज में अपील पे भी जुर्माना हो रहा है। मतलब ये आपको और हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर यही वो करने की जरूरत है कि जब कोई सोचे कि मैंने गलत खबर देनी है, मैंने गलत तज्जिया देना है, तो हमें जवाब में वजाहत देनी पड़ेगी कानून के मुताबिक या माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब इसके साथ आप आ जाएं कि खान साहब का केस अदालतों में है, एक सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी है तोशाखाना की, और उसमें वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट का भी इशू है। अभी साइफर की फाइनल होने जा रहा है, इद्दत का केस उनका मौजूद है, लेकिन जो बड़ा केस है वो 9 मई का है, जिसपे लोगों ने मजाक भी बना लिया कि जी 9 मई करते हुए थकते नहीं, आप 8 फरवरी भी हो चुका। लेकिन मेरी आज भी मैं यही कह रहा हूं कि अभी इतला यही है कि चाहे वो खान साहब बाकी सब में बरी हो जाएं या जमानत पे आ जाएं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पब्लिक में वो अभी वो नहीं आ रहे, वो जो प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है, डील की बातें बताई जा रही हैं कि जी वो बरतानिया डल गया, फलाना डल गया, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। कल भी एक ऐसा वाकया हुआ है जिसमें ऐसे लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझा दिया गया है कि जनाब आप अगर कुछ और सोच रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन इदारे में नहीं रह सकते, आपकी रुखसती ही है। तो ये पहले भी हो चुकी, फिर दोबारा हुई है। ये मैसेज है क्लियर कि जी आपको डिसिप्लिन इदारे के अंदर, अगर आपके अंदर लोगों में बैठ के कोई गुंजाइश नहीं है तो बाहर वाले को तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी जो लोगों को अंगेज करता है। तो पहले तो मुझे एतराफ़ करने दें कि मैं कंफ्यूज हो गया। पहले मैंने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी तो मुझे लगा कि सारा इख्तियार चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है और प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि रीच आउट नहीं कर रहे तो ये उनका कसूर है। उसके बाद राना साहब की बात सुनी तो मुझे फिर समझ आ गई कि 9 मई इज़ देयर, कि वो सारे केसेस में भी रहा हो जाएंगे, बाहर नहीं आ सकते, तो बाहर नहीं आ सकते तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे। वो जेल से इलेक्शन लड़के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, जैसे आजकल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आपको पता ना जेल से चीफ मिनिस्ट्री चला रहे हैं अपनी, केजरीवाल जो हैं, तो वो तो खैर इंडिया है, ये पाकिस्तान में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ तो मेरा कन्फ्यूजन, मुझे एतराफ़ करने दें कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या, अगरचे मेरा भी यही ख्याल है कि अब बाकी उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो कुछ मैक्सिमम किया जा सकता था वो कर लिया गया है। अब मामला वही है कि पॉलिटिकली उनको रीच आउट किया जाए, अब मसाइल के सियासी हल निकाले जाएं और उसमें हमें पेशरफ्त नज़र भी आती है। अली अमीन गंडापुर गए, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, उसके बाद आपने देखा मोहसिन नकवी साहब अली अमीन गंडापुर के साथ पास गए, और बाकी भी मामलात चलते रहते हैं, कई बातें भी होती रहती हैं, इनकी मुज़ाकरात भी होते रहते हैं, मतलब ऑफिशियली ना हो लेकिन जाहिर है एक दूसरे से बात तो होती है, तो वो एक ज़्यादा बेहतर तरीका है। और वो जो केसेस हैं वो तो जाहिर है वो उस पर हम क्या कमेंट करें, वो तो है सियासी, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। कुछ जिस तरह से सज़ाएँ दी गई थी, चलें अगर वो सियासी नहीं भी थे, उन सज़ाओं ने उस पर मोहर लगा दी गई, ये सियासी केसेस हैं, क्योंकि सज़ा दिलवानी है हर हाल में, और वो इलेक्शन से पहले दिलवानी थी। अगरचे वो हम जैसे को बेवकूफ़ लोगों से मशवरा कर लिया जाता तो हम मशवरा यही देते कि मुझे याद है मैंने गालिबन जिक्र भी किया था कि एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन जो अब जीत भी नहीं सके, इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये सुन रहे हैं कि 14 साल कैद हो जाएगी और उसके बाद नाहली हो जाएगी, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि हुजूर वो ग्राफ ही बढ़ेगा, फ़र्क सिर्फ यही पड़ेगा, ये इससे आप मत समझें कि वो शायद कोई वो मकबूलियत कम हो जाएगी, ये मकबूलियत बढ़ाने वाला काम होगा, और अल्टीमेटली वही हुआ।